नमस्कार दोस्तों। 1991 का एक ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका सीन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि इस तरह का सीन कैसे उस जमाने में तैयार किए गए होंगे, जिस जमाने में न तो आज की तरह कंप्यूटर ग्राफिक था और न ही आज की तरह उन्नत तकनीक। तो आखिर डायरेक्टर कैसे इस तरह के सीन को तैयार किए होंगे फिल्म अजूबा में, चलिए आज के वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे अमरीश पुरी के सीन का, क्योंकि अमरीश पुरी इस मूवी में एक जादूगर का किरदार निभाए थे। तो कैसे जादूगर के किरदार को इतना ज्यादा डरावना बनाया गया था फिल्म अजूबा में, इसके पीछे आखिर किस तरह के तकनीक का प्रयोग किए गए होंगे उस जमाने में डायरेक्टर, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीश पुरी का किरदार जो वजीरे आजम का था, उस किरदार को इतना ज्यादा भयानक और इतना खतरनाक बनाने के पीछे डायरेक्टर के दो ही तकनीक था। सबसे पहला तकनीक, अमरीश पुरी के आंखों में अगर गौर से नजर आप डालेंगे इस मूवी में, तो उनकी आंखें एक विचित्र जैसा दिखती है, बिल्कुल जादूगर जैसा दिखता है। तो इस तरह के सीन को बनाने के लिए डायरेक्टर क्या करते थे कि अमरीश पुरी साहब के आंख में आई कॉन्टैक्ट लेंस पहना दिया जाता था, जिसके कारण उनकी आंखें जो है बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक जैसी दिखने लगती थी। इसी तरह से उनके आंखों में काजल भी लगा दिया जाता था, ताकि बिल्कुल जादू वाला दृश्य जो है उनमें समावित हो जाए। और जब इस तरह के दृश्य को फिल्माया जाता था पर्दों पर, तो हमें और आपको लगता था कि यार सच में अमरीश पुरी जो है जादूगर बने हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों दैतराज वाला सीन आपको दिखाए गए थे। इस सीन को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया था कि भैया कैसे 50 फीट लंबा दैतराज को उस जमाने में बनाया गया होगा, क्योंकि उस जमाने में न तो कोई वीएफएक्स था और न ही आज की तरह कंप्यूटर ग्राफिक। तो क्या थी सच्चाई इस सीन का, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों जिस जमाने में न तो वीएफएक्स था और न ही आज की तरह उन्नत तकनीक, उस जमाने में इस तरह के सीन को बनाने के लिए जो डायरेक्टर थे उन्होंने देसी जुगाड़ लगाया था। ये देसी जुगाड़ क्या था? दरअसल इस तरह के सीन को शूट करने के लिए जो कलाकार दैतराज की भूमिका निभा रहा था, उस कलाकार को बहुत ही भारी भरकम राक्षसी वाला सेट जो है पहना दिया गया था ड्रेस का। पहनाने के बाद उसके अंदर से ही रिमोट का कंट्रोल होता था, उसी से इसको कंट्रोल किया जाता था। और इस सीन को बड़ा दिखाने के लिए, चूंकि दैतराज जैसे राक्षसों को बड़ा दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए क्या किया जाता था, कैमरा को बिल्कुल क्लोज लाकर, नजदीक लाकर तब सीन को शूट किया जाता था। आप तो जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु हो अगर छोटा हो, अगर उसको आप पास से ले जाकर उसको शूटिंग करेंगे या उसका फोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे, तो वो चीज जो है बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक इसी तरह का टेक्निक जो है उस जमाने में लगाया गया था दैतराज को 50 फीट बड़ा दिखाने के लिए। इसी तरह से इस मूवी में आपने बड़ा बड़ा पहाड़, बड़े बड़े घर देखे थे, तो क्या सच में बड़ा बड़ा पहाड़ था? नहीं। उसको बड़ा दिखाने के लिए क्या किया गया था, छोटे छोटे पहाड़ों के खिलौना वाला मॉडल बनाया गया था। बड़े बड़े जो घर देखते हैं उसको भी खिलौना से ही मॉडल बनाया गया था। और इस मॉडल को, कैमरा को बिल्कुल क्लोजअप सेटअप यानी कि नजदीक से ले जाकर तब इस तरह के सीन को शूट किया गया था, जो आपको पर्दे पर दिखने में लगता था कि भैया कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है, कितना बड़ा दैतराज है, जबकि तो रियल में ऐसा होता नहीं था। ये सारे के सारे कमाल डायरेक्टर के देसी जुगाड़ का था। तभी तो आज भी आप अजूबा मूवी देखते हैं तो ये सारे दृश्य को देखकर आप उसमें बिल्कुल डूब सा जाते हैं कि भैया कितना बढ़िया दृश्य है। तो दोस्तों ये कमाल था उस जमाने के डायरेक्टर का और उसमें काम करने वाले कलाकारों का, जिन्होंने अपना 100% देकर ऐसे सीन को बनाया जो आज भी हॉलीवुड के सीन को टक्कर देता है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।